नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज अखबार उठाते ही मेरी नज़र कश्मीर के न्यूज़ के ऊपर गई। कश्मीर मेरा जाना एक बार ही हुआ है, 1983 की बात है, एग्जैक्टली 40 इयर्स बैक। एंड उस समय मैं फैमिली के साथ गया था एंड वी स्टेड इन हाउस बोट डल लेक पर। सब चीज़ बड़ी सुंदर थी, पर जो हम लोगों का हाउस बोट ओनर था बड़ा हॉस्पिटेबल था। ही गेव अस वो गुच्ची का उसने डिनर भी कराया हम लोग को। गुच्ची इज़ दैट मशरूम्स, कश्मीरी मशरूम्स। तो ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल। पर उसका कहने का लहजा कि आप लोग इंडिया से आए हैं, वो चुप गया। इतनी सी बात चुप गई। उसके सारे खातिरदारी एंड उसकी सारी अच्छाइयों के बावजूद वो एक बात हमेशा के लिए दिल में बैठ गई। और उसके बाद मेरा कश्मीर जाने का मन ही नहीं किया कभी। अब तो न्यूज़ में ही पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में, और आज जैसे न्यूज़ जो पढ़ी तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जुलाई 5, 2020 में ऐसा लगा था कि फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है जो हमारे फोर फादर्स हमारे लिए छोड़ गए थे। वैसे तो बहुत प्रॉब्लम छोड़ गए थे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए वो कश्मीर छोड़ गए थे। तो 5 जुलाई को वो लगा था कि हम लोग उससे निकल चुके, पर लगता नहीं है कि ऐसा हुआ, क्योंकि जो वो शांति है या जो भी समय चल रहा है वो सतही है, पर अंदर आदमी बदला नहीं जा सकता। जिसको ज़िंदगी भर ये ट्रेनिंग इंडोक्ट्राइन किया गया हो कि काफिर तुम्हारा दुश्मन है, और वो 5 दफ़े नमाज में यही चीज़ पढ़ता हो, और जिसके लिए धर्म ही उसका सब कुछ हो, आप सोचते हैं उसको खाली सुविधाएं देकर या प्रोग्रेस दिखा के आप बदल देंगे? उसकी जन्नत तो कहीं और है। उसकी जन्नत तो उन 72 हुरों में है जहाँ शहद की नदियाँ बहेंगी। तो यहाँ की जन्नत में उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर माली हालात सुधर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो यूरोप में प्रॉब्लम ही क्या है? यूरोप में क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम? वहाँ के हालात तो यहाँ से 100 गुने अच्छे हैं। यही सब चीज़ें देख के मुझे को लगता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ वो एक डिब्बे की तरह है। जैसे मैं एक कार्टून उसके ऊपर बनाया कि जब तक डिब्बे का ढक्कन बंद है तब तक शांति है, और जैसे ही खोला तो उसमें से एक कार्टून कैरेक्टर, एक जोकर, एक डरावना कैरेक्टर, व्हाटएवर यू आर इमेजिनिंग, वो निकलता है और आपको चौंका देता है। तो इस समय ये हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ये उसी तरह है। जब तक डब्बा बंद है सब ठीक है, और डिब्बा खुलते ही वो आपको चौंका देगा। पर इसमें हमारे मुस्लिम भाई बहनों का कोई कसूर नहीं है। उनको बचपन से और जनरेशन से जो पढ़ाया गया है वो उसी का पालन कर रहे हैं, एंड वो चीज़ एक दिन में नहीं बदल सकती। इट मे टेक अबाउट 10 years, 20 years, एंड वी कांट टेक अ चांस। वी हैव टू चेंज। बिल्कुल ज़मीन से, फाउंडेशन से चेंज करना पड़ेगा। इमारत चेंज करने से कुछ नहीं होगा, उसका इंटीरियर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आज हम चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। उनकी किताब में डेमोक्रेसी की चर्चा ही नहीं है, वो तो शरिया के ऊपर है। आज अगर वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे तो सिर्फ इसलिए करेंगे कि एक दिन वो पावर हासिल करके और शरिया स्थापित कर सकें यहाँ। आज दुनिया के कितने इस्लामी देशों में जनतंत्र है। जनतंत्र पानी और तेल की तरह है। जब तक आप उसको पैसा डाल के घोलते रहिए तब तक वो मिला रहेगा। जैसे ही आपने पैसा डालना बंद किया वो तेल पानी अलग अलग हो जाएगा। जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान देख लीजिए आप। जब तक अमेरिका पैसे डाल रहा है और वहाँ वो अपनी पसंद के आदमी ला के डेमोक्रेसी का शैम कर रहा है, वो चल रही है। पिछले 75 साल से यही हो रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश में भी यही है। डंडे के ज़ोर पे डेमोक्रेसी चल रही है, वरना वहाँ भी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो जो बेसिकली जिनका माइंडसेट ही डेमोक्रेटिक नहीं है, उनको आप कैसे मार मार के, एक कहावत है मार मार के मुसलमान बनाना, तो यहाँ मार मार के डेमोक्रेट कैसे बना सकते हैं आप? इस सब का सोल्यूशन सिर्फ एक है कि इनके मदरसे बंद करने पड़ेंगे। इनको समझाना पड़ेगा कि इनको अगर आज की दुनिया से इंटीग्रेट होना है तो और कोई रास्ता नहीं है। अब ये कैसे होगा, कौन करेगा, आई डोंट नो, बट आई नो व्हाट हैज़ टू बी डन। हाउ इट इज़ टू बी डन इज़ बियॉन्ड मी, but I'm sure
देयर आर इनफ इंटेलिजेंट पीपल जो इसका रास्ता निकाल सकते हैं। एक रास्ता तो ज़ोर ज़बरदस्ती का होता है जो चाइना कर रहा है, पर हम लोगों के मुसलमान, हमारे देश के मुसलमान थोड़ा हिंदू मिक्स हैं, क्योंकि वे उनके फोर फादर्स तो हिंदू थे, इसलिए आई एम श्योर दे आर नॉट दैट मिलिटेंट एज से सेंट्रल एशियन और अदर कंट्रीज़। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उनसे प्रॉपरली ये समझाया जाए कि मदरसा बंद करना ही सोल्यूशन है तो दे विल कम अराउंड। पर अगर मदरसे भी चलते रहे और हम उनसे एक्सपेक्ट भी करते रहे कि ये रिफॉर्म हो जाएंगे, तो आई थिंक वी आर फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। और कश्मीर में भी शांति लाने के लिए अगर आर्मी का यूज़ करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। वी कांट गिव देम फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी विदाउट इंश्योरिंग कि दे बिहेव। आपका क्या विचार है इस बारे में? आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe, share it with your friends, and please comment so that I know how you think about it. Thanks for watching. Goodbye.